जैसे कि आप जानते हैं, ये है सिया का घर और सिया की कहानी। चले आए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज सिया के घर में आया है नया फर्नीचर, जिस वजह से सिया के सारे घर वाले बहुत खुश हैं। और ये फर्नीचर लेकर आए हैं सिया के पिताजी ठाकुर प्रताप सिंह। और सिया तो बहुत ही खुश दिख रही है अपना नया फर्नीचर देखकर। भाई बहुत ही प्यारा फर्नीचर लाए हैं आप तो। देखिए देखिए, सिया की खुशी की तो बात ही कुछ और है। सिया कितनी खुश हुई है। हाँ कमला, ठीक कह रही हो। हमारी बेटी सिया बहुत खुश है नए फर्नीचर देखकर, इसीलिए तो हम लेकर आए थे। अरे वाह, बाबूजी कितना प्यारा फर्नीचर लेकर आए हैं और बेड तो कितना बढ़िया है। हाँ, और सोफा सेट तो कितना प्यारा है और टेबल, ओहो बहुत प्यारा लेकर आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने नया फर्नीचर देखकर। अब रोज रोज चारपाई पे सोना नहीं पड़ेगा मुझे। आए हाय, कितना मुलायम पलंग है, इस पे तो बैठ के सुकून आ गया। बहुत ही बढ़िया है। बाबूजी बहुत अच्छा फर्नीचर लाए हैं आप। आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये नया फर्नीचर देखकर। और इसका मैट्रेस कितना मुलायम है और ये सोफे भी बहुत प्यारे हैं बाबूजी। हमारी बेटी को अच्छा लगा, हमें इसी बात की खुशी है। पिताजी आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर लिया इतना प्यारा फर्नीचर लाकर। और ये कितना प्यारा लग रहा है, क्रिस्टल का टेडी बियर शोपीस कितना प्यारा लग रहा है टेबल पर। और टेबल कितना ब्यूटीफुल है। अरे वाह पिताजी, इन्होंने तो फर्नीचर के साथ कितना सुंदर चीते के प्रिंट वाला ये मैट दिया है। कितना प्यारा है, चीते के प्रिंट वाला मैट दिया है, कितना सुंदर है। हाँ सिया बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। ये मैंने बहुत ऊंची शीशे वाली शॉप से लिया है। बहुत बड़ा माल था तो उसमें मुझे ये सोफे बहुत सुंदर लगे। पूरा फर्नीचर मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने सोचा ये घर के लिए ले जाता हूँ। अरे क्या जरूरत थी आपको इतना खर्चा करने की, हमने आगे जाके सिया की शादी भी तो करानी है। कोई बात नहीं, तो ये सिया की शादी में काम आएगा, सिया के जहेज के लिए। बात फर्नीचर की हो रही थी, तो ये फिर बीच में से शादी की बात कहाँ से आ गई? आप भी ना पिताजी। अच्छा ये छोड़े, आप ये बताएं कि अब ये सेट कहाँ करना है हमने? बेटा जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहां सेट करो। अरे ठाकुर जी, सिया की शादी के लिए और फर्नीचर ले लेना, पर अब तो मैं सोऊंगी इस नरम से पलंग पर। वैसे भी मेरी हड्डियां भी तो बूढ़ी हो गई हैं। जी जी सुनहरी मौसी, सबसे पहले आप ही आराम करना अपने पलंग पर। मैं टेलीफोन पर बात करने जा रही हूँ अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से और प्रीति से, ये बताने कि पिताजी घर में नया फर्नीचर लेकर आए हैं। अरे बेटा इतनी क्या जल्दी है बताने की, रुक तो जाओ जरा। अच्छा तो जी मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अरे घर पर कोई है? कमला दीदी, ओ कमला दीदी, रानो आई है, दरवाजा तो खोलो। अरे आ जाओ, कौन है? गेट तो खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अरे दरवाजे तो हर घर के खुले होते हैं कमला दीदी, पर अच्छे इंसान की यही बात होती है कि वो इजाजत लेकर अंदर आता है। अरे वाह 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 भाई वाह, ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे घर में? नया फर्नीचर,
वाह भाई वाह, कोई लॉटरी तो नहीं खुली आप लोग की जो नए फर्नीचर लेकर आए हैं घर में। अरे वाह रानो, तुम्हारी क्या बातें। जरूरी नहीं है कि लॉटरी खुलेगी तभी घर में फर्नीचर आएगा, बिना लॉटरी के भी फर्नीचर आ सकता है। तुम इस तरह भी सोच सकती हो ना। अरे मेरी सोच को तो छोड़ो, ही पहले ये बताओ कहाँ से आया आप लोग के पास ये नया फर्नीचर। रानो तुम भी अजीब बात करती हो। ये जो है ना अरे हाँ हाँ, आप तो सही कह रही हो, मैं तो भूल रही हूँ, ये तो ठाकुर प्रताप जी का घर है, गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार। इनके लिए तो ये छोटे मोटे फर्नीचर लेना तो आम सी बात है, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। भाई लिया तो बहुत ही प्यारा है, बेड भी दिया है साथ में, बहुत ही बड़ा सोफा और टेबल, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये क्या आप लोगों ने ये सिया के जहेज के लिए लिया है क्या? कहीं सिया की शादी की बात तो नहीं चल रही? प्रीति तुम भी यही बात कर रही हो, जरूरी थोड़ी है कि मेरी शादी होगी तो तभी घर में फर्नीचर आएगा। पिताजी तो बस ऐसे ही फर्नीचर लेकर आए हैं, वो क्या है ना, घर में थोड़ी बहुत चीजें कम थी, जैसे कि सोफा बेड की जरूरी था ना, मेहमान भी आते रहते हैं इसीलिए लाए हैं। जरूरी थोड़ी है कि शादी होगी तभी मेरे घर में फर्नीचर आएगा मेरे लिए, ये तो बस ऐसे ही लाए हैं। उधर सब कह रहे हैं, तुम भी कह रही हो। तुम भी ना प्रीति बहुत अजीब बातें करती हो। अच्छा रुको रुको, मैंने अपनी और दोस्तों को भी बताना है। रानो तुम भी क्या करती हो, कोई शादी वादी की बात नहीं है, बस ये ठाकुर जी तो ऐसे ही घर के लिए फर्नीचर लेकर आ गए हैं, जरूरत पड़ती है कभी कभी मेहमान भी आते हैं। और हाँ, अब तुम पूरे गांव को जाकर ये नहीं बता देना कि सिया के पिताजी ठाकुर बहुत सारा फर्नीचर लाए हैं, सिया की कहीं बात चल रही है और पूरे गांव को नहीं पता। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही फर्नीचर लेकर आए हैं, उठने बैठने के लिए, लेटने के लिए। और देखो वो सिया की मौसी, उनको तो कितना जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी तो डॉक्टर ने कहा है कोई नरम बिस्तर पे लिटाओ, उनकी हड्डियों को आराम आए, कहीं नरम जगह पर बैठे उठे। उफ, तुम लोग भी क्या करते हो। हाँ रानो जी, सिया की माँ कमला ठीक कह रही है। हमारी बेटी की शादी हो और पूरे गांव को पता ना हो, ऐसा हो सकता है। और फर्नीचर तो हम घर की जरूरत के लिए लेकर आए हैं। आप भी अपने आप से मन गढ़ंत बातें बनाती रहती हैं। कोई जरूरत नहीं ये सोचने की कि सिया के पिताजी फर्नीचर लेकर आए हैं तो उसके पीछे शादी की बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फर्नीचर तो बस हमारे घर की जरूरत के लिए लाए हैं। अरे रे, बाप रे बाप, देवा रे देवा, आप लोग तो मेरी जरा सी बात को बुरा ही मान गए। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, आप लोग को पता तो है मुझे बहुत बोलने की आदत है, बस मेरे मुंह से निकल गया। ओफ भाई, बाप रे बाप, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने जितना गुस्सा आप लोग कर रहे हो। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा और भी काम है। हाँ हाँ ठीक है, चली जाओ चली जाओ, पर मेरी एक बात सुन लो, हम तुमसे कोई गुस्सा नहीं कर रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं अगर कुछ सोचती हो तो अच्छा सोचा करो। जरूरी नहीं है कि सिया के पिताजी फर्नीचर लेकर आए हैं तो उसके पीछे सिया की शादी की बात है। सिया हमारी इकलौती बेटी है, अगर हम उसकी शादी कराएंगे तो धूमधाम की कराएंगे कि पूरे गांव को तो पता चले, बल्कि पूरी दुनिया को पता चले कि सिया की शादी हुई है। उफ, और हाँ, पूरे गांव में जाकर ये ढिंढोरा मत फैला देना आप कि सिया के बाबूजी फर्नीचर लाए हैं, सिया की जरूर शादी की कोई बात होगी। आप लोग तो हमारी बेटी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे कोई। हाँ हाँ ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहती, चलती हूँ मैं अब। कमला, गेट को लॉक किया करो हमेशा। जरूरी नहीं है हमारे घर में आसपास का एरा गैरा कोई भी आ जाए और बातें सुना कर जाए। घर की कोई प्राइवेसी होती है, तुम लोग वो रखते ही नहीं हो। आइंदा के बाद मुझे गेट लॉक चाहिए, बिना इजाजत के कोई घुसा नहीं आए। चलता हूं मैं। मेरे घर में आया नया फर्नीचर,
वाह सिया बेटा, नया फर्नीचर देखकर तो बड़ा ही गुनगुना रही हो। हाँ माँ, गुनगुनाऊंगी तो, पर ये बताओ पिताजी को क्या हो गया था, इतने गुस्से से क्यों जा रहे थे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। सबसे पहले तो तुम सोफे से उठकर बैठो जरा, क्योंकि इस तरह सोफा खराब हो जाएगा। लो माँ, बैठ गई हूँ मैं। और अगर मैं सोफे पे उठूं, बैठूं, मस्ती करूं, जो भी करूं, इससे क्या है आपको? और इसे भी इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं पिताजी, संभाल कर सजाने के लिए नहीं है। अच्छा भाई अच्छा, डांटो नहीं मुझे, मत नाराज हो, जो करना है करो। अच्छा आप ये तो बताएं कि पिताजी इतना गुस्से से क्यों गए बाहर? उनका मूड तो इतना अच्छा भला था, फिर उन्हें क्या हो गया? और घर पे कौन आया था? बेटा जब तुम अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी ना, तब रानो आई थी घर पर। वो कहने आई थी कि ये फर्नीचर सिया की शादी के लिए तो नहीं लिया। बस उसी बात पर ठाकुर जी गुस्से में आ गए, इसीलिए वो बाहर चले गए। मुझे कह रहे थे कि एरो गैरो के लिए दरवाजा खुला नहीं रखा करो, घर की कोई प्राइवेसी होती है वो भी कुछ रख लिया करो जरा सी। बस इसी बात पे गुस्सा करके चले गए। और मैंने भी यही कहा रानो को कि भाई खबरदार अगर तुमने ऐसी बात की दोबारा। जरूरी थोड़ी शादी होगी तो फर्नीचर लेंगे, घर के इस्तेमाल करने के लिए भी तो बंदा ले सकता है। बिल्कुल सही कहा माँ, ये जो राना दीदी है ना बहुत ही अजीब है। सही तो कहते हैं पिताजी, आप दरवाजा खुला क्यों रखती हैं? जब देखो दरवाजा खुला देखती हैं तो वो अंदर घुस आती हैं। और आपने भी सही कहा, अच्छा जवाब दिया। अच्छा बेटा तुम ये बताओ, तुम भी तो कल पर बात कर रही थी प्रीति से। प्रीति कैसी है और उसके बच्चे और उसका पति कैसा है? हाँ माँ, प्रीति भी यही कह रही थी और मेरी बाकी फ्रेंड्स जो नहीं है वो भी यही कह रही थी। बस ऐसे ही ठीक है सब। चलो माँ जल्दी से सेटिंग करते हैं फर्नीचर की कि कहाँ रखना है।